प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा भारत में। मेरा नाम है आकाश कुमार और आज हम जीरेंड और इन्फिनेटिव की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले आपकी स्क्रीन पर ये फ्रेजेस दी हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो हमने जीरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ाया था उसमें फ्रेजेस छूट गई थी, उन्हें इस टेबल में पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो लास्ट वीडियो हमने बताया था जो ये फ्रेजेस आपको दी गई हैं, जो स्क्रीन पर शो हो रही हैं, इनके बाद हमेशा जीरेंड का यूज होगा। इनके बाद किसका यूज होगा? इन फ्रेजेस के बाद हमेशा जीरेंड का यूज होता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो स्पॉट द एरर्स, इनमें हमें देखना है कि किस में जीरेंड है और किस में इन्फिनेटिव। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अब जो जीरेंड की लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी जिसमें आपको बताया गया था कि मेक या लेट के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो वह B1 के फॉर्म में होगी, यानी उससे पहले 2 + B1 नहीं होगा। किसका यूज होगा? सिर्फ B1 का यूज होगा। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेक और लेट के बाद अगर कोई वर्ब दी है तो वह सिर्फ B1 के फॉर्म में होगी, 2 + B1 के फॉर्म में नहीं होगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर मेड द स्टूडेंट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही गोज एवरी संडे टू दिल्ली with a view to buy raw material. He goes every Sunday to Delhi with a view to buy raw material. अब with a view to हमने जीरेंड और इन्फिनेटिव के वीडियो में जाना था कि with a view to, look forward to, addicted to आदि फ्रेजेस के बाद B1 + ING का यूज होता है। इनके बाद किसका यूज होता है? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज होगा? ING का। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दी है बाई, तो इसके साथ किसका यूज होगा? ING, ठीक है। अगर आपने जीरेंड और इन्फिनेटिव की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है जीरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में, तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो क्या हो जाएगा? विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू। इनके बाद अगर कोई वर्ब दी जाती है तो उसमें किसका यूज होता है? तो वर्ब के साथ ING का यूज होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ही गोज एवरी संडे टू दिल्ली विद अ व्यू टू बाइंग रॉ मटेरियल। विद अ व्यू टू बाइंग रॉ मटेरियल। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 2 का यूज हुआ है, ठीक है। तो 2 का यूज हुआ है लेकिन ये विद अ व्यू टू ये एक फ्रेज़ है, तो ये 2 का जो यूज हुआ है ये इसके साथ यूज हुआ है, इसके साथ ही यूज हुआ है, ये एक कंप्लीट फ्रेज़ है। तो इसके बाद किसका यूज होगा? इसके बाद होगा B1 + ING का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी कांट हेल्प टू विजिट हर सिस्टर एवरी संडे। सी कांट हेल्प टू विजिट हर सिस्टर एवरी संडे, ठीक है। तो आपको बताया हमने कि कांट हेल्प, कांट बियर, रेसिस्ट, अवॉइड, माइंड, डेटेस्ट, इंजॉय, स्टॉप, स्टार्ट आदि जो वर्ब्स हैं इनके बाद सीधा जीरेंड का यूज होता है। इनके बाद किसका यूज होगा? इनके बाद जीरेंड का यूज होगा। इनके बाद इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा। और इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है 2 + B1, जीरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो हमने बताया था कि कांट हेल्प, कांट बियर, रेसिस्ट, अवॉइड, फिनिश, रिस्क, पार्डन, एक्सक्यूज, पर्पज़, इन वर्ब्स के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसके साथ सीधा जीरेंड का यूज होगा, इन्फिनेटिव का यूज
नहीं होगा। तो यहाँ पे टू विजिट दिया, ये जीरंड है, तो टू विजिट दिया, ये इन्फिनेटिव है, तो टू विजिट का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, जीरंड का यूज करेंगे, यानी कि B1 + ing का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कांट हेल्प विजिटिंग हर सिस्टर एवरी संडे। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, विजिटिंग। सी कांट हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई ऑलवेज रिजेंट माई ब्रदर वंडरिंग अबाउट एंड डूइंग नथिंग। ठीक है, रिजेंट का मतलब होता है क्रोध करना, नाराज होना, क्रोधित होना। ठीक है, आई ऑलवेज रिजेंट माई ब्रदर वंडरिंग अबाउट एंड डूइंग नथिंग। आपको बताया था लास्ट वीडियो में, क्या बताया था कि जीरंड के पहले यानी B1 + ing, यहाँ पे बंडर क्या है, बंडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ ing लगाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जीरंड। क्या हो गया, ये हो गया जीरंड। आपको बताया गया था कि जीरंड से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है, ब्रदर क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, जीरंड से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो है किस में होगा, तो है पजेसिव फॉर्म में होगा। अब जो ब्रदर है ये किस फॉर्म में है, ये है नॉमिनेटिव फॉर्म में है, और हमें इसे पजेसिव केस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे पजेसिव केस में बनाने के लिए ब्रदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जीरंड के पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो है पजेसिव केस में होगा। पजेसिव केस माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, देयर हो गया, ये क्या होते हैं, ये पजेसिव केस होते हैं। ठीक है, तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज रिजेंट माई ब्रदर्स वंडरिंग अबाउट एंड डूइंग नथिंग। क्या हो जाएगा, ब्रदर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डेयर ही टू अब्यूज़ माई फ्रेंड। उसकी मतलब कैसे हिम्मत होगी मेरे दोस्त को गाली देने की। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो आपको बताया गया था कि डेयर हो गया, नीड हो गया, इनके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव यानी B1 का यूज होता है, 2 + B1 का यूज नहीं होता है। वैसे इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + B1 होता है, लेकिन ये जो दो वर्ब्स हैं नीड और डेयर, इनके बाद 2 + B1 का यूज ना होके सिर्फ B1 का यूज होगा, यानी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाउ डेयर ही अब्यूज़ माई फ्रेंड। हाउ डेयर ही अब्यूज़ माई फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सिविलियंस वर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द शूटिंग कंपटीशन इन द मिलिट्री एरिया। यानी कि जो आम नागरिक हैं उन्हें जो मिलिट्री एरिया में उसमें जो शूटिंग कंपटीशन हो रहा है उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं है, उनमें प्रवेश की अनुमति नहीं है। आपको जो अभी स्लाइड दी गई थी, जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको स्लाइड दी थी, उसमें आपको बताया गया था कि प्रोहिबिटेड, इंटेंड ऑन, कीन ऑन, चांस ऑन, अब्सटेन फ्रॉम, सक्सीड इन फ्रेजेस के बाद हमेशा किसका यूज होता है, हमेशा जीरंड का यूज होता है। और आपको बता दें कि प्रोहिबिटेड के साथ जो प्रपोजिशन का यूज होता है वो है प्रपोजिशन होती है फ्रॉम, यानी हमेशा यूज होता है किसका, प्रोहिबिटेड फ्रॉम। ठीक है, किसका यूज होगा, प्रोहिबिटेड फ्रॉम। प्रोहिबिटेड फ्रॉम का यूज होगा। अब क्या कह रहे हैं कि प्रोहिबिटेड फ्रॉम हो गया, पॉइंट इन हो गया, सक्सीड इन, कीन ऑन हो गया, इंटेंड ऑन हो गया, अब्सटेन फ्रॉम हो गया, इनके बाद हमेशा जीरंड का यूज होता है। और यहाँ पे ये हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है यहाँ पे इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव का यूज ना होके यहाँ पे किसका यूज होगा, जीरंड का यूज होगा, यानी अटेंडिंग हो जाएगा।
क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? अटेंडिंग। तो एरर कहाँ पे था? एरर था यहाँ पे। हमारा सही आंसर हो जाएगा द सिविलियंस वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग द शूटिंग कंपटीशन इन द मिलिट्री एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही लर्नड टू ऑपरेट द मशीन। ही लर्न टू ऑपरेट द मशीन। लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जीरंड और इन्फिनिटिव की वीडियो में आपको बताया था कि लर्न, नो, आस्क, फॉरगेट, रिमेंबर, थिंक आदि वर्ब्स के बाद क्या होता है? आदि वर्ब्स के बाद WH प्रोनाउन का यूज होता है। और WH प्रोनाउन क्या होते हैं? हाउ हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं WH प्रोनाउन। यानी कि जो ये वर्ब्स हैं, लर्न, नो, आस्क, फॉरगेट, रिमेंबर, थिंक आदि वर्ब्स के बाद किसका यूज होगा? WH प्रोनाउन का यूज होगा। WH प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, ये होते हैं हमारे WH प्रोनाउन। और वो यूज कैसे होगा? वो यूज होगा जब हम इसका मतलब निकालेंगे, जब हम वाक्य का मतलब हिंदी में सही से जब हमारा मतलब निकल रहा होगा तब हम, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे वेयर का यूज कर दें, भाई मतलब निकलेगा तभी तो हम यूज करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम वाई का यूज कर दें, ऐसा नहीं है कि सभी में हम हाउ का यूज कर दें, सभी में हु का यूज कर दें। एक मतलब निकले तभी तो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है? ही लर्न, उसने सीखा, ऑपरेट द मशीन, कि मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे चलाया जाए। तो कैसे यानी हाउ, कैसे यानी हाउ। ही लर्न हाउ टू ऑपरेट द मशीन। ही लर्न हाउ टू ऑपरेट द मशीन। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ही लर्न हाउ टू ऑपरेट द मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, क्या बताया था? कि लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू। इनके बाद, इन फ्रेजेस के बाद जीरेंट का यूज होगा। तो इन फ्रेजेस के बाद किसका यूज होगा? जीरेंट का यूज होगा। तो यहाँ पे जो मीट है, मीट ना होके यहाँ पे किसका यूज होगा? मीटिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। मीट का यूज ना होके किसका यूज होगा? मीटिंग का। ये कुछ फ्रेजेज हैं, या इनको आप याद कर लेंगे, इनको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्हें रटने से काम नहीं चलेगा। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नो स्विम। आई नो स्विम। अब आपको बताया था अभी, जो हमारा 7th क्वेश्चन था उसमें आपको बताया था कि नो, लर्न, नो हो गया हमारा, लर्न हो गया। ठीक है, इनके बाद किसका यूज करेंगे? इनके बाद हम यूज करेंगे WH प्रोनाउन का। इसके बाद हम किसका यूज करेंगे? इनके बाद हम WH प्रोनाउन का यूज करेंगे। लर्न, नो, आस्क हो गया, रिमेंबर हो गया, थिंक हो गया। इनके बाद हम WH प्रोनाउन का यूज करेंगे। और आपको बताएगा था कि WH प्रोनाउन का भी यूज हम उस हिसाब से करेंगे जब हमारा सेंटेंस सही मतलब दे रहा हो। जब हमारा सेंटेंस सही मतलब दे रहा होगा तभी हम उसका यूज करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम WH प्रोनाउन में से जो हमारे WH प्रोनाउन है हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, इनमें से किसका यूज कर सकते हैं? आई नो, मैं जानता हूँ, स्विम, तैरना, मैं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाए, मैं जानता हूँ कैसे तैरा जाए, हाउ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आई नो हाउ टू स्विम। आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलर्स को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जिनमें आपको पता लगाना है कि इनमें जीरंड होगा या
इन्फिनेटिव होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको पता लगाना है कि इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, सी इज़ वेरी कीन, ब्लैंक दिया है, उसके बाद दिया है मॉडलिंग। सी इज़ वेरी कीन मॉडलिंग। अब अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कीन के साथ जो प्रपोजिशन का यूज करते हैं वो क्या होता है, ऑन। किसका यूज होता है, कीन ऑन। अभी आपको लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि कीन ऑन होता है। कीन के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होता है, कीन ऑन, ऑन का यूज होता है, ठीक है। तो कीन ऑन हो गया, प्रोहिबिटेड फ्रॉम हो गया, इंटेंड ऑन हो गया, अ चांस ऑफ हो गया, अब्सटेन फ्रॉम हो गया, पॉइंट इन हो गया। इन फ्रेजेस के बाद जीरंड का यूज होता है। इन फ्रेजेस के बाद किसका यूज होता है, जीरंड का यूज होता है। अगर आपको सीधा पता होता कि कीन ऑन का यूज होता है तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो गए। कौन सा सही होगा, ये। और इसके बाद जीरंड का यूज भी हो रहा है। सी इज़ वेरी कीन ऑन टेकिंग अप मॉडलिंग। तो हमने क्या रूल में बताया था, स्लाइड में आपको क्या बताया था कि कीन ऑन के बाद जीरंड का यूज होगा। तो हमारा सही आंसर हो गया, सी इज़ वेरी कीन ऑन टेकिंग अप मॉडलिंग। माई ब्रदर इज़ इंटरेस्टेड, ब्लैंक दिया है, उसके बाद दिया इन आर्मी। अब ऑप्शंस दिए हैं आपको 3, टू सर्व, इन सर्विंग या टू सर्विंग। लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि इंटरेस्टेड के साथ जो प्रपोजिशन का यूज होता है वो होता है इन। तो हमारी ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। और बताया था आपको इंटरेस्टेड इन के साथ किसका यूज होता है, जीरंड का यूज होता है। यानी इंटरेस्टेड इन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वह जीरंड फॉर्म में होगी, यानी वह जीरंड होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज़ इंटरेस्टेड इन सर्विंग इन कंट्री। माई ब्रदर इज़ इंटरेस्टेड इन सर्विंग इन कंट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शी रिजेंटेड लेट इन नाइट। शी रिजेंटेड लेट इन नाइट। अब आपको क्या बताया था कि अगर सेंटेंस में कोई जीरंड दी है, सेंटेंस में अगर कोई जीरंड दी है तो तीनों ही ऑप्शन में रिटर्निंग दिया है, ये जीरंड है। आपको बताया था कि जीरंड से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है, जीरंड से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वह पजेसिव केस में होता है। किस में होता है, पजेसिव केस में। तो पजेसिव केस में हमारा एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये तो हमारा सीधा ही गलत हो गया। यहाँ पे अगेंस्ट दिया है जो कि मीनिंगलेस है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शी रिजेंटेड माई रिटर्निंग लेट इन नाइट। क्या बताया था आपको कि अगर किसी सेंटेंस में जीरंड दिया है और जीरंड से पहले अगर कोई प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन किस फॉर्म में होगा, पजेसिव फॉर्म में होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शी रिजेंटेड माई रिटर्निंग लेट इन नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू हैड बेटर डैश इन हर हाउस ओवर नाइट। हमारे ऑप्शंस हैं नॉट स्टेड, नॉट स्टे, नॉट टू स्टे, ठीक है। आपको बताया था कि हैड बेटर, रेदर देन, वुड रेदर, नीडंट, डेयर नॉट, इनके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होता है। अब आप पूछेंगे डायरेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव होता है एक 2 + B1 और डायरेक्ट इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा सिर्फ B1। क्या हो जाएगा, B1। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हैड बेटर जो ये दिया है, हैड बेटर, रेदर देन, वुड रेदर, नीड नॉट, डेयर नॉट के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होगा। अब आप देखेंगे कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव यहाँ तो 2 का यूज है तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे स्टे की सेकंड फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा,
ये सेकेंड थर्ड फॉर्म दोनों होती है। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यू हैड बेटर नॉट स्टे इन हर हाउस ओवरनाइट। क्या बताया आपको, हैड बेटर, रेदर देन, वुड रेदर, इनके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होगा, यानी डायरेक्ट B1 का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यू मस्ट नो इन सोसाइटी, यू मस्ट नो इन सोसाइटी। आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि नो हो गया, लर्न हो गया, आस्क हो गया, रिमेंबर हो गया, थिंक हो गया। इनके बाद हम WH प्रोनाउन का यूज करेंगे। इनके बाद हम किसका यूज करेंगे, WH प्रोनाउन का। और WH प्रोनाउन हाउ, व्हेन, वाई, वेयर, हु, ये होते हैं। और इनका यूज हम कैसे करेंगे, इनका यूज हम करेंगे कि हमारा वाक्य का अर्थ कैसे निकल रहा है, यानी सेंटेंस सही मीनिंग दे रहा है या नहीं। अगर सही मीनिंग आ रही है तो हम उस हिसाब से WH प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने दो ऑप्शन दिए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है टू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ। अब यहाँ पे ऑप्शन ए तो सीधा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे WH प्रोनाउन का यूज हुआ ही नहीं है, यहाँ पे हाउ का यूज हुआ है WH प्रोनाउन का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यू मस्ट नो हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ इन सोसाइटी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्प करेंगे। आगे हमने एक लिस्ट दी है कुछ वर्ब्स की। क्या लास्ट वीडियो में जो आपको जीरेंड और इन्फिनेटिव पढ़ाया था, उस वीडियो में कुछ ये वर्ब्स रह गए थे। क्या है, जो ये अवॉइड है, माइंड एड टेस्ट है, ये जो वर्ब्स दी गई हैं आपको स्लाइड में, इनके बाद डायरेक्ट जीरेंड का यूज होता है। इनके बाद हमेशा किसका यूज होता है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज होगा। ये जो वर्ब्स दिए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से इन्हें याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। इन वर्ब्स के बाद हमेशा सेंटेंस में क्या होता है, इन वर्ब्स के बाद हमेशा जीरेंड का यूज होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।